पुरोहित जी, अब हमारा दान संपूर्ण हुआ। अब आप प्रसन्नता पूर्वक यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। महाराज, प्रस्थान तो आप करेंगे यहां से, क्योंकि मुकुट दान देने का अर्थ होता है कि आपने अपना संपूर्ण राज्य दान में दे दिया। और अब राजधर्म के अनुसार आपका ये राज्य मेरे अधीन है, इसलिए अब आप यहां से जा सकते हैं। हे शक्ति रूपा देवी सती, आपके इस दिव्य रूप के दर्शन कर हम धन्य हो गए देवी। गंगा, आज ना केवल तुमने अपना वचन पूर्ण किया है, अभी तो आने वाले युगों में धर्म की रक्षा करने वाले शक्तिपीठ की स्थापना भी की है। गंगा, तुम्हारे द्वारा स्थापित ये शक्तिपीठ संसार में कामरूप कामाख्या के नाम से जाना जाएगा। कामरूप कामाख्या। आज शुक्रवार के दिन तुमने हमें जागृत किया है, इसलिए आने वाले युगों में जो भी भक्त सच्चे हृदय से शुक्रवार के दिन कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देवी, हमें यहाँ आने का मार्ग कपालियों ने बताया है, तो हमारी आपसे विनती है कि आप उनकी भी भक्ति स्वीकार करें। गंगा, मैं ये वरदान देती हूँ कि आज के पश्चात कपाली अथवा तंत्र साधना से ईश्वर को प्राप्त करने के इच्छुक भक्त जब भी कामाख्या शक्तिपीठ पर आकर साधना करेंगे, उन्हें उनकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। देवी सती, इस कार्य के लिए संपूर्ण संसार आपका आभारी रहेगा। गंगा, किंतु तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुमने अभी केवल मेरे प्रथम खंड की स्थापना की है, किंतु संसार के कल्याण के लिए तुम्हें इसी प्रकार मेरे सभी खंडों की स्थापना करनी होगी। जो आज्ञा देवी। महाराज, अब तो आप समझ गए ना, ये कोई पुरोहित नहीं, अब तो पुरोहित के वेश में असुर है, जो सदैव से ही हमारा राज्य हमसे छीनकर यहाँ अधर्म का राज्य स्थापित करना चाहता था। महारानी, राजपाट तो केवल मोह माया है, वास्तविक धन तो केवल दान है। सत्य, यज्ञ, तप और दान धर्म के चार स्तंभों में केवल दान ही कलयुग में स्थापित होगा। और इस प्रकार से हमारे दान की महिमा युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। चलिए देवी, हिमालय में चलने की तैयारियां करते हैं। प्रभु, ये किस अपराध का दंड दे रहे हैं आप? हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आई, धैर्य महाराज। आपने मुझे दान तो दे दिया, किंतु मेरे द्वारा कराए गए अनुष्ठान का दक्षिणा अभी भी शेष है। अनुष्ठान तो पूर्ण ही नहीं हुआ, फिर किस बात की दक्षिणा? नहीं देवी, अनुष्ठान हमारे कारण पूर्ण नहीं हुआ, किंतु पुरोहित जी ने अपनी ओर से अनुष्ठान पूर्ण किया था, इसीलिए धर्म के अनुसार हमें इन्हें दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। परंतु महाराज, आप देंगे क्या? आपके लिए देने के लिए तो कुछ भी शेष नहीं है। हे भगवान, अब अपनी दक्षिणा के बदले मैं तुमसे वो अधर्म करवाऊंगा कि तुम तारकासुर के असुरत्व को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाओगे। ये लो,
लड्डू खाओ। नीलकंठ, हमने प्रथम शक्ति पिंड की तो स्थापना कर दी है, किंतु हमें ये कैसे पता चलेगा कि बाकी शक्ति पिंड कहाँ है? गंगा, हम जब धर्म के कार्य करते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाले वृक्ष, पुष्प, लताएं सभी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये देखो, तुम्हारी बात समाप्त भी नहीं हुई और ये रहा भगवान विष्णु का मंदिर। अवश्य ही हमारे मार्ग और दिशा का कोई ना कोई संकेत वहीं होगा। चलो। सत्य कहा आपने। हम अपना सब कुछ आपको दान के रूप में दे चुके हैं, किंतु हमारा शरीर शेष है। हम श्रम अथवा आपकी सेवा के रूप में आपकी दक्षिणा चुका सकते हैं। ठीक है महाराज, यदि आप मेरी सेवा ही करना चाहते हैं तो आपको मेरे 2 कार्य करने होंगे, और ये दोनों कार्य पूर्ण होते ही आप दक्षिणा से मुक्त हो जाएंगे। और आपका प्रथम कार्य है कि बिना परिश्रम के आपको अन्न से मुझे भोजन कराना होगा। बिना परिश्रम के अर्जित किया गया अन्न अधर्म होता है, और महाराज ये अधर्म कभी नहीं करेंगे। नहीं महारानी, हम पुरोहित जी को दक्षिणा अवश्य देंगे। आप निश्चित रहिए, हम आपका प्रथम कार्य अवश्य करेंगे। हिमवान, अब तक तुमने अपने जीवन में केवल धर्म के ही कार्य किए हैं, किंतु अब तुम्हारे अधर्म के जीवन का आरंभ होगा। ये भजन कितने भक्ति भाव से गा रहे हैं। इनका भजन सुन के तो हमारी सारी थकान दूर हो गई। भक्ति यही तो करती है, हमारे पीड़ा के भाव सागर को पार करके हमें आनंद लोक में ले जाती है। पुजारी जी, आप सब कितने सुंदर प्रकार से पूजा कर रहे हैं, किंतु मंदिर का पट क्यों बंद है? ये सब चंडालिनी की कृपा है। पंडित जी, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? इस समय उस चंडालिनी का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? कम से कम प्रसाद तो खाने दिया होता। पता नहीं आज दिन भर भोजन प्राप्त होगा कि नहीं।
विद्याधर, विद्याधर हो या विदूषक, क्या कर रहे हो? मैं दानव, मेरे पास दो समाचार, एक शुभ और एक अशुभ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले मैं कौन सा सुनाऊं, शुभ सुनाऊं या फिर शुभ समाचार। विद्याधर, हम सब रोते हुए जन्म लेते, इसीलिए कोई भी सूचना हो हंसते हुए देनी चाहिए। हंसते हुए शुभ समाचार, हंसते हुए मैदान। तो शुभ समाचार सुनिए, आपकी योजनाएं सफल हो रही हैं। चंद्रमुखासुर ने संपूर्ण हिमालय को अपने अधीन कर लिया है, और वो भी बिना किसी रक्तपात के। और शीघ्र ही वो हिमवान भी उनके अधीन होगा और अधर्म के मार्ग पर चलेगा। संसार का सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार मैं दानव हूं मैं, और मेरी बनाई योजना कभी असफल नहीं होती। किंतु यदि हम सफल हो रहे हैं तो अशुभ समाचार क्या है? शुभ सूचना, मैं दानव नरकासुर नरक सिधार गए। जानते हैं मैं दानव, उस गंगा द्वारा स्थापित काम रूप कामाख्या शक्ति ने एक दृष्टि मात्र से नरकासुर का अंत कर दिया। पुजारी जी, कौन है ये चंडालनी जिसका नाम सुनते ही सब अपना प्रसाद तक छोड़कर चले गए? हरी हरी, अब हमसे और पाप मत करवाइए, हमें आज्ञा दीजिए। किंतु पंडित जी, जिसे पता नहीं है उसे सत्य बताना ही आपका धर्म है, और आप अपने धर्म से ऐसे विमुख नहीं हो सकते। हरी हरी, आप सत्य कह रही हैं, लेकिन ये सब मैं कैसे कहूं? यदि गांव वालों को पता चल गया तो ये गांव वाले मुझे इस गांव से विमुख कर देंगे। किंतु पुजारी जी, यह भी तो हो सकता है यदि आप हमें समस्या बताएं तो हम उसका समाधान कर सकें। आप नहीं चाहते इस मंदिर के पट पुनः खुले? हरी हरी पुत्री, ऐसा दिन कौन भक्त नहीं देखना चाहेगा। आओ मेरे साथ। विद्याधर, ये अशुभ नहीं, शुभ सूचना है, क्योंकि नरकासुर जैसे असुर ही असुर साम्राज्य को शक्तिहीन कर देते हैं। आप जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं मैं दानव, किंतु यदि इसी प्रकार एक एक करके हमारे सारे योद्धा मारे गए तो अंत में हमारा साथ देगा कौन? चिंता मत करो विद्याधर। हजूराज, गंगा एक है, किंतु उसे समाप्त करने के अवसर अनेक। सत्य कहा असुरराज, क्योंकि गंगा ने अब तक केवल शक्ति के एक ही खंड की स्थापना की है। अभी तो
51 खंड शेष हैं। हाँ मैदाना, उचित कहा तुमने। हमें हराने के लिए गंगा को 51 बार जीतना होगा, किंतु गंगा का अंत करने के लिए हमें केवल एक अवसर चाहिए। केवल एक और अवसर और मैं तारकासुर बन जाऊंगा इस सृष्टि का अधिपति। अधिपति। तुम महाराज से यह धर्म क्यों कराना चाहते हो? इसके पीछे क्या उद्देश्य है तुम्हारा? यदि मैंने अपना उद्देश्य अभी बता दिया तो उसका आनंद चला जाएगा देवी। इसीलिए उद्देश्य के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कीजिए। तुम जैसे अनेकों असुर यहाँ हैं, किंतु उन सब का सर्वनाश ही हुआ है और तुम्हारा भी वही परिणाम होगा, तुम्हारा भी वही अंत होगा। पुरोहित जी, हम आपकी इच्छा अनुसार आपका भोजन ले आए हैं। बिना परिश्रम से अर्जित किया हुआ भोजन। किंतु इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आपने बहुत परिश्रम किया होगा महाराज। नहीं पुरोहित जी, हम अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। ये भोजन हमने बिना परिश्रम के ही अर्जित किया है। यदि ये बिना परिश्रम का अन्न है तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने कोई न कोई अधर्म किया है, क्योंकि केवल अधर्म के द्वारा बिना परिश्रम का अन्न अर्जित किया जा सकता है। पुजारी काका की भक्ति के भांति उनका भोग भी अत्यंत आनंददायी है। आप मुझे क्यों घूर के देख रही हैं? अपना भोजन कीजिए ना। यदि आपको नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ। यहाँ हमारे सम्मुख इतनी बड़ी समस्या है और तुम भोजन और फल की चिंता में डूबे हुए हो। गंगा, अभी तो हमें समस्या भी नहीं पता, और यदि पता भी चल जाएगा तो उसका समाधान करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा में भोजन से मिलती है। इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तुम तो सदैव ऊर्जा ही लेते रहो। पुत्री, आपने कुछ खाया नहीं? पुजारी जी, हमें चंडालनी के बारे में जानना है। आप हमें उसका भेद बताइए। ये पुरोहित जी को क्या हुआ? मालिन की बात करते ही ये इतने भयभीत क्यों हो गए? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.